बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं है, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह की रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया, उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल गए। और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब ये है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। हमारी रहनुमाई के लिए हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद है मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब, जो मारूफ आलिम दीन हैं और हमारी रहनुमाई करेंगे। आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनसे उनका हल हासिल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश ये मैं कर रहा हूँ आज शुरुआत में ही, नहीं तो मुझे बार बार कहना पड़ता है कि आप जब भी फ़ोन करें बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ उस वक्त म्यूट कर दें। टीवी पर, उसके बाद टीवी पर ही आप अपना जवाब सुन सकते हैं। और एक गुजारिश और कि ख्वाब वगैरह और नाम की माने ना पूछा करें तो बेहतर है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपकी परेशानियों का हल बताने के लिए, दुआएं होती हैं, वजीफ़े होते हैं, जो इंसान पढ़ लेता है तो उसकी परेशानियां हल हो जाती हैं। तो इसीलिए ख्वाब वगैरह आप बराए मेहरबानी अवॉइड कर लीजिए। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खैर मकदम आपका और बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं। मुफ्ती साहब, दुआ चूँकि एक अहम इबादत है, इसलिए इसके आदाब भी काबिल ज़िक्र हैं और काबिल लिहाज है। आज हम आपसे दुआओं के आदाब के बारे में जानना चाहेंगे। जी, दुआ का सबसे बड़ा अदब ये है, वैसे तो हदीस में कई आदाब ज़िक्र किए गए हैं, सबसे बड़ा अदब ये है कि इंसान के अंदर ये तड़प हो कि ये जो दुआ मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ़ एक रस्म ना बन जाए, बल्कि ये दुआ मेरे और मेरे रब के दरमियान ताल्लुक़ का बेहतरीन ज़रिया है। दुआओं के ज़रिए से बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक़ बनता है और वो ताल्लुक़ मज़बूत होता है। अहदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं पर हम नज़र डालें तो वो दुआएं वो दिल से निकलने वाले जज्बात, एहसासात का मज़हर हुआ करती थीं। तो हमारी दुआ भी यही होना चाहिए, पूरी तवज्जो के साथ। दुआ की रूह एक लफ्ज़ में अगर मैं बता दूं, वो ये है कि हुजूर क़ल्बी और हुजूर ज़हनी, यानी दिलो दिमाग को हाजिर रख के पूरी तवज्जो के साथ दुआ करना। कोई वजीफ़ा हम बताते हैं, वो वजीफ़ा करना, ये सबसे अहम है। लोग आम तौर पे दुआएं जो करते हैं गफलत के साथ, जहन कहीं और होता है, ख्याल कहीं और होता है, वो दुआएं करते हैं तो फिर उनकी दुआओं में वो असर नहीं होता, तासीर नहीं होती। तो इसका ख़ास तौर पे लिहाज रखना चाहिए। जी बिल्कुल। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। 180041925154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम में अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिब है, कहाँ से? मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। फरमाए मोहतरमा। मेरी माँ और बाप गुजर गया जी, और मैं कहता हूँ कि जब मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ती हूँ ना जी, और फजर की नमाज के बाद में नफल 2 रकात अदा करती हूँ। फजर की नमाज के बाद? अपनी फजर नमाज के बाद। अच्छा, इस बारे में मौलाना साहब से पूछ लीजिएगा। हाँ, फिर मैं कहती हूँ कि इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले। जी, हाँ, तो मसला क्या है? जी ठीक है मोहतरमा, आपने मसला बताया ही नहीं। आपने मसला है आपका? नहीं, बस यही है। नहीं, और मुझे ज्यादा गुस्सा भी आता है। अच्छा, नहीं गुस्सा आता है तो ठीक है। आप क्योंकि फजर की नमाज के फौरन बाद नफिल पढ़ते हैं, इसके बारे में मौलाना साहब ही आपको बताएंगे क्या तरीका है। जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आपने ज़िक्र किया कि फ़जर की नमाज के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती हैं, फिर उसका सवाब आप अपने वालिदैन को ईसाल करती हैं, पहुंचाती हैं। देखिए, फ़जर के फ़ौरन बाद यानी सूरज के निकलने तक कोई नफिल नहीं पढ़ सकती हैं आप, मना होता है।
تو سورج نکلنے کا انتظار کر لیں. عام طور پہ نماز کی ٹائمنگ وغیرہ بھی رہتی ہے, یا پھر سورج نکلنے تک کا انتظار کر لیں. سورج جب نظر آ جائے تو پھر آپ یہ نماز پڑھ کے اپنے والدین کو اس کا ثواب بخش سکتی ہیں. یہ بالکل جائز و درست ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی تلاوت, کوئی ذکر وظیفہ اور کوئی بھی نیک کام کر کے آپ اپنے والدین کے نام پہ پہنچا سکتی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس خیال یہ رکھیں, آپ نے جو روٹین بتائی ہے وہ فجر کے فوراً بعد نہ کریں, بلکہ سورج نکلنے تک کا انتظار کر لیں, اس کے بعد نماز پڑھ کے اس کا ثواب پہنچائیں. بالکل پہنچا سکتے ہیں. ثواب وہ مرحومین کو پہنچتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جی مفتی صاحب, ان کو غصہ بھی بہت آتا ہے. جی, آپ غصے کے لیے کوشش کیا کریں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں, درود کا ورد رکھیں. یہ اندر سے انسان کو بالکل نرم بنا دیتا ہے اور نرمی پیدا کرتا ہے, سختی کو کم کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا رحیمو پڑھ لیا کریں. یا رحیمو ایک تسبیح پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. مشکل سے 2-3 منٹ کچھ لگیں گے, تو آپ اس کا ورد رکھیں, اس کو جاری رکھیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کے غصے میں کافی کمی آئے گی, آپ خود تعجب کریں گے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. فرمائیں محترمہ. ہم جو ہے جیسے ہم استغفار پڑھو, درود شریف پڑھو اور کچھ کھا لو بیچ میں, اور پھر وہ کلا کرنے کے لیے بھول گئے, اور جو یاد نہیں یاد آیا وہ پڑھتے رہے. جب پڑھتے رہو نا تو عادت پڑ جاتی ہے, اور کچھ کھا لو تو پھر اس کے لیے کیا کرو؟ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی دیکھیے, ذکر جو ہے وہ مومن کی ایک ایسی صفت ہے جو مومن کے ساتھ ہمیشہ ہونی چاہیے. یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ذکر کرنا چاہیے اگر جہاں تک ممکن ہو سکے. تو اس میں اگر کچھ کھا لیا, کچھ پی لیا تو کلی کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. ہاں, نماز پڑھنے آپ جا رہے ہیں تو احتیاطی طور پہ کلی کر لیں, تاکہ کوئی ذرے نماز کی حالت میں حلق کے نیچے نہ اتر جائیں, اس کا لحاظ رکھیں. ورنہ باقی ذکر کرتے وقت اگر دوران ذکر کچھ کھا لیا, کچھ پی لیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. خاص طور پہ جو ہم بتاتے ہیں جیسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے, 5 تسبیحاں پڑھنا ہے وغیرہ, تو ان ذکر کے درمیان کھانے پینے سے پرہیز کریں. جو عام ذکر ہوتا ہے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کرتے ہیں, اس کے درمیان آپ کھا لیں پی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی خاص عمل کر رہے ہیں آپ, اس کے دوران پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. بیچ میں کھانا پینا جہاں تک ہو سکے روکے رکھیں اپنے آپ کو. اور اگر کھا لیا پی لیا تو کلی کر لیا تو اچھی بات ہے, ورنہ کلی نہ بھی کی تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر امام صاحب, میں اگر صبح کی نماز کے بعد کون سی دعا کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں جسے روزی میں برکت ہو؟ جی جی بالکل, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں ایسے ایسے خزانے عطا کیے ہیں جس پر ہم عمل کر لیں تو اتنی خیر و برکت آئے گی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بھائی آپ روزانہ فجر کے بعد 60 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ مختصر سا کلمہ ہے, تیسرا کلمہ. یہ کلمہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو فجر کی نماز کے بعد. آپ خود اس کی برکتیں دیکھیں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ ہاں میں پنجاب سے بول رہا ہے جی. اصل میں کشمیر سے ہوں جی. خلیل بھائی میرا نام ہے. ہمارے باغ میں فصل کم نکلتا ہے, اس کے لیے کوئی دعا اور ایک عذاب قبر کے لیے کوئی خاص دعا کا ذکر کیجیے. یا سب سے بہترین تہجد کے لیے یا صلاۃ و تسبیح کے لیے, صلاۃ و تسبیح کے لیے کون سا وقت مقرر ہے, اس کے لیے کوئی دعا بول دیجیے. مولانا صاحب سے میری گزارش ہے, آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے, ہم آپ کو بہت ہی مبارک دیتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے سوال کا جواب دیجیے. اور ہمارے کچھ پیسے رکے ہوئے ہیں, اس کے لیے کوئی خاص دعا. جی جمیل صاحب ضرور بتائیں گے آپ جی کو. جی اچھا جی جی جی
कई मसाइल आपने जिक्र कर दिए, एक एक करके सुनते जाएं, हो सके तो नोट कर लें। आपने फसल के बारे में जिक्र किया कि फसल में मसाइल होते हैं। देखिए, ज़मीन के जो पैदावार हैं उसमें जो भी मसाइल होते हैं उसके लिए ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। या खालिकू या बारीऊ, या खालिकू या बारीऊ, ये एक तस्बीह रोज़ाना फजर की नमाज के बाद पढ़ें और अल्लाह ताला से दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके जो मसाइल हैं फसल में वो तमाम मसाइल दूर करे और उसमें बरकत हो, अच्छा सा पैदावार हो। और दूसरी बात आपने फरमाई कि सलातुत तस्बीह के हवाले से, सलातुत तस्बीह कब पढ़नी है? मकरू औकात के अलावा जब भी आप, मकरू औकात यानी सूरज तुलू होते वक्त, सूरज गुरूब होते वक्त, जवाल के वक्त यानी बीच दोपहर के वक्त, इन 3 वक्तों के अलावा कभी भी पढ़ सकते हैं। आप अपनी सहूलत के लिहाज से जब मुनासिब समझें पढ़ लें। और उसके बाद जो दुआ आप करना है दिल से, आप अपनी ज़बान से उर्दू में जो आते हैं आपको, जो करना चाहते हैं आप करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो अरबी दुआएं हैं, अहादीस की जो दुआएं अगर आपको याद है तो वो भी करें तो बहुत अच्छी बात है। आपने पैसों के हवाले से कहा कि आपके पैसे फंसे हुए हैं और वो अगर आप हासिल करना चाहते हैं जवाल के वक्त, बीच दोपहर के वक्त, 12 के आसपास का वक्त होता है ये, तो बीच दोपहर के वक्त, जवाल के वक्त आप 3 तस्बियाँ या मुजिल्लू पढ़ें। 3 तस्बियाँ या मुजिल्लू यानी 300 मरतबा पढ़ना है, 300 मरतबा पढ़ना है या मुजिल्लू। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपके पैसे हासिल हो जाएंगे। मुफ्ती साहब, अज़ाब कब्र के लिए क्या वजीफ़ा है? चाहिए अपने लिए पूछना चाह रहे हों या अपने जो जिनका इंतकाल हुआ उनको बख्शना चाह रहे हों? जी, अपने लिए अगर है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये इतनी जामे दुआ है, दुनिया की सारी भलाइयाँ, आखिरत के तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलों से निजात के लिए बेहतरीन दुआ है, कुरान में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसरत से इसको पढ़ा करते थे, ये पढ़ लें। और अगर जो मरहूम हैं, जो आपके कोई इंतकाल कर गए, उनके लिए अज़ाब कब्र से निजात के लिए अगर दुआ मांगना चाहते हैं, आप उर्दू में उनके लिए दुआ करें, काफ़ी है। वरना अरबी का एक लफ्ज़ अगर अल्लाहुम्मा मग़फ़िरहु, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरहु, ये अगर आप याद रख सकें तो याद कर लें। ये जिसके लिए आप दुआ करना चाहते हैं उनका तसव्वुर करके, उनकी नियत करके आप ये दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत होगी, उनको अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ होगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से? नाज़रीन, मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, इसी में हमारा वक्त ज़्यादा लग जाता है, बोलने में ही आपको समझाने में, कि टीवी की आवाज़ आप बंद कर दीजिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, फरमाएं। हमारे मौलाना से। जी, मौलाना साहब से ही बात हो रही है आपकी, फरमाएं क्या मसला आपका? हमारा लड़का है, 33 साल उम्र है, जी, उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो लीवर की तकलीफ है उसको। अच्छा अच्छा, और क्या है, उसकी पढ़ा लिखा है, वो MA B.Ed हो गया है, पर उसे नौकरी का कहीं होता नहीं जी, और तबीयत सुधरती नहीं। घर में भी जरा हालात ही है, बड़े लड़के का भी कर्जा हो गया है, तो जरा दुआ करो अल्लाह से हमारे। जरूर जवाब दूंगा आपको। जी, आपने कहा कि आपके लड़के की तबीयत ख़राब रहती है, तो आप वालिदा हैं, तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, वालिदैन की दुआ बच्चों के लिए ऐसे ही होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए। तो वालिदैन जो भी अपनी औलाद के बारे में शिकायत करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है वो दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी औलाद के लिए दुआ करें। जो परेशानी वो अपनी औलाद में देख रहे हैं उससे निजात के लिए वो खुद दुआ करें, तो ये इतनी तासीर रखती है कि अलग से आपको दूसरे अमल की शायद ज़रूरत ना पड़े। तो एक तो आप ये करें कि रोज़ाना नमाज के बाद अपने लड़के के लिए दुआ करें, जितने मसाइल आपने जिक्र किए उन तमाम के लिए दुआ करें, फिर देखें कि अल्लाह ताला कैसे करम फरमाता है। उसके साथ साथ आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, पढ़कर अगर आपके लड़के पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो खुद पढ़ें, आप भी पढ़ें, पढ़कर पानी पे दम करके
پانی دن بھر پی لیا کریں. سورہ یاسین شریف جیسے ختم ہو صحت کے لیے دعا کر لیا کریں. اور نوکری کے لیے عرض ہے عشاء کے بعد سونے سے پہلے آدھی رات میں اگر یہ پڑھے تو اچھا ہے. کسی کو اگر اتنی رات تک جاگنا مشکل ہو تو عشاء کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ 5 تسبیحاں یعنی 500 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے نوکری میں آسانی ہوگی، کوئی بہترین سی نوکری آپ کو ملے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ پونا سے بول رہی ہوں. فرمائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ مجھے طبیعت نہیں ٹھیک ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے میری جان، بہت پریشان ہوں میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پریشانی بہت ہے. جی جی طبیعت ٹھیک نہیں کا مطلب کیا، کوئی خاص بیماری وغیرہ؟ کچھ شاید. وضاحت بتائیے مجھے. جی جی آواز کرنا. مولانا صاحب ٹھیک ہے، کچھ چلیے. پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ ٹھیک. کیا طبیعت خراب میں کیا، طبیعت میں کیا خراب ہے، کوئی خاص پریشانی، خاص دم بیماری؟ لگتا تھا، جان سانس پھول جاتی ہے. سانس پھول جاتی ہے، کمزوری، سانس پھولنا. جی جی ٹھیک ہے. چلیے تو بہن آپ درود شریف کا ورد کثرت سے کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو سورت ہے ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ سورہ 7 مرتبہ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ سورہ آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں. پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پیا کریں. اللہ چاہے تو آپ کے طبیعت کے جتنے صحت کے مسائل ہیں وہ سارے حل ہوں گے انشاءاللہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب کون صاحب کہاں سے؟ مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہلو. جی فرمائیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو. ہمارے ہاتھ پر ہے نا زخم ہے. جی آٹومیٹک آیا وہ ہیٹ کی وجہ سے، گرمی سے جی. کمی نہیں ہوتا ہے. اچھا. اور پیٹ میں گرمی رہتی ہے، بہت ہیٹ رہتی ہے. ٹھیک اور ہے. منہ کڑوا ہو جی. جاتا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور ہڈی میں بخار رہتی ہے. ہڈیوں میں بخار. جی ٹھیک ہے. ہاں، ویکنیس، کمزوری معلوم ہوتی ہے. جی جی آپ بھائی پہلے تو علاج کروائیں، دوائی وغیرہ جو بھی ہے کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے علاج کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو وظیفہ عرض کر رہے ہیں اس کی بھی پابندی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے. بسم اللہ لا الہ الا اللہ، بسم اللہ لا الہ الا اللہ، یہ نماز کی پابندی کریں. آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. بسم اللہ لا الہ الا اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے. اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پر بھی دم کر کے پانی پی لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. السلام علیکم. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دہلی سے بات کر رہی ہوں. میں یہ بول رہی، میری ایک آنٹی ہے نا، جی. اس کا لڑکا نا وہ بولتا نہیں ہے، نہ اپنے سے کھاتا ہے، نہ اپنے سے لیٹرنگ کرتا، نہ اپنے سے پیشاب کرتا. عمر کتنی ہے، عمر کتنی ہے لڑکے کی؟ ان کی عمر نا 23 سال کی ہے. وہ لڑکا نا آنٹی بہت پریشان ہے اس لڑکے سے. اور ایک بال لیتا ہے، ایک کنگھی لیتا ہے، ایک پنی لیتا ہے، وہی بال سے، کنگھی سے اور پنی سے سارے دن کھیلتا رہتا ہے. آپ ایسی دعا کا بتا دیجئے ان کے لیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اپنے سے لیٹرنگ کرے، اپنے سے پیشاب کرے اور اپنے سے وہ کرے، کھانا کھائے. یہ 3 چیز کے لیے کوئی دعا ہو ایسی جو بتا دیجئے بائے مہربانی. بالکل بالکل. جو اس سے اس کی پریشانی حل ہو جائے. اور میرا ایک اور سوال ہے جی. کہ جو مولانا جو کل دعا بتائے تھے نقلوں کا کہ شوگر کے لیے، تو اس کو پانی میں دم کر کے پینا ہے یا اپنے آپ پہ پھونکنا ہے؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق
वज अली मिल्लत उनका सुल्तानन नसीरा, ये दुआ को कितने बार पढ़ना है और क्या करना है इस दुआ को पढ़ के? जरूर जवाब देंगे आपको इंशाल्लाह। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी, पहली बात तो जिस बच्चे का तस्करा किया आपने, वाकई दिल हिला देने वाली बात है। इतनी मजबूरी किसी के साथ हो तो अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमें ऐसी सख्त आजमाइश से महफूज फरमाए। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए, और उनके वालिदैन से अर्ज़ है कि वो अपने लड़के के लिए नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद अपने लड़के के लिए दुआ करें। और हम ये वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं, ये वजीफ़ा पढ़ के रोज़ाना दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीम ये 10 तस्बीहां पढ़ना है, यानी 1000 मरतबा। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, अल्लाह ताला के 3 मुबारक नाम है, 3 सिफाती नाम है, बहुत ज़्यादा इसमें तासीर है। और ये पढ़कर आप इंशाल्लाह दुआ करें, पानी पे दम करके वो पानी पिलाएं तो इंशाल्लाह ताला आपका लड़का बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये एक और मशवरा हमारा अगर कबूल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो देखिए, या अल्लाहु या सलामू का 1.25 लाख मरतबा विर्द तन्हा पढ़ें या कुछ लोग जमा हो करके पढ़ें, जैसा भी मुनासिब हो करें। 1.25 लाख मरतबा या अल्लाहु या सलामू पढ़ कर अपने बच्चे के लिए दुआ करें, पानी वगैरह पे दम करके पिलाएं। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह बिल्कुल वो नॉर्मल हो सकते हैं। मुफ्ती साहब 1.25 लाख का जो विर्द बताया आपने, अमल बताया आपने, ये एक ही नशिस्त में तो वो शुगर के मुतालिक एक ही नशिस्त में तो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा एक आदमी के लिए, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? जी, तो 2-4 लोग घर के मिलने जुलने वाले 2-4 लोग मिलके पढ़ लिया करें। लेकिन तो पढ़ना एक ही मजलिस में, एक ही नशिस्त में है। जी, ज़्यादा मुनासिब यही है कि एक ही नशिस्त में, यानी सुबह शुरू कर लें तो दोपहर तक इंशाल्लाह हो जाएगा, या दोपहर में शुरू करें तो शाम तक हो जाएगा। कुछ लोग मिल के पढ़ें तो इंशाल्लाह, और है भी छोटा, या अल्लाहु या सलामु 1.25 लाख बार पढ़ना है तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो बड़ा करम होगा। जी, और शुगर के बारे में आप कुछ फरमा रहे थे, शुगर के इलाज के बारे में? जी, शुगर के बारे में वो तादाद कल कितनी बार उन्होंने कहा था मुझे तो मालूम नहीं है, जितनी मौलाना ने कहा उतना पढ़ा कीजिए, या हम एक वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं वो पढ़ लिया कीजिए। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह इससे भी, वजीफ़े अलग अलग होते हैं, रास्ता वही है रब तक पहुँचने का, तो अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह बिल्कुल शिफा होगा। या अल्लाहु या सलामू 111 मरतबा सुबह शाम पढ़ लिया करें, पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें, शुगर के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। और एक दूसरा मशवरा ये है कि बड़ी इलायची आती है, लोग जानते हैं बड़ी इलायची, उसके 5 दाने सुबह 5 दाने शाम में, उसके बीज वगैरह निकाल के उस पर 12 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के दम करके खा लिया करें, शुगर बिल्कुल नॉर्मल होगी इंशाल्लाह। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा ना। एक कॉलर लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं रिया बोल रही हूँ। जी, जो बाल गिरने के लिए बोले थे ना या खदीरू, वो कितने बार पढ़ना है? किस चीज़ के लिए? बाल हेयर फॉलिंग के लिए बोले थे ना या खदीरू, वो कितने बार पढ़ना है? बाल गिरने के लिए। और जी, और घर बेचने के लिए कौन सी दुआ पढ़ना है बोलो? ठीक है। जी ठीक है। या कादिरू है वो, या कादिरू, ये 3 तस्बीहां पढ़ के आप रोज़ाना फजर के बाद अपने ऊपर दम कर लें, और तेल जो आप इस्तेमाल करते हैं उस पर पढ़ के दम करें और वो तेल लगा लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके बालों के मसाइल हल हो जाएंगे। और मकान ख़रीदने के लिए, मकान के लिए आपने कहा, मकान ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए? गालिबन ख़रीदने के लिए है। बेचने के लिए। तो मकान ख़रीदने के लिए जिसकी ये ख्वाहिश हो कि ज़ाती मकान ख़रीदे, उन अच्छा बेचने के लिए, जी हाँ, बेचने के लिए रोज़ाना या रहीमू इशा के बाद 100 मरतबा पढ़ें। 100 मरतबा पढ़ कर अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। फरमाइए। ये कह पूछ रहा हूँ कि जैसे रमजान के महीने में अगर रमजान में जमात में खड़ा हूँ और खांसी आ गई, बलगम आ गया, तो उस समय क्या कर सकता हूँ? ठीक। वही एक और सवाल है जी जी, रमजान की बात नहीं, आप जमात में ही खड़ा जी, हूँ बोलिए। और मतलब एकदम बाव घूम गया, जमात में ही खड़ा हूँ और बाव घूम गया, तो सूरत में क्या होना? ठीक जी, मौलाना साहब क्या फरमाएंगे बारे में? क्या पहला सवाल तो समझ में आ गया इनका, दूसरा सवाल क्या था इनका? समझ में नहीं आया इनका दूसरा सवाल क्या था, आवाज़ इनकी बहुत धीमी थी। पहला तो मसला वही था कि अगर आप रोज़े से हैं, जमात में हैं और बलगम आ गया मुंह में, तो क्या करेंगे? जी जी जी, देखिए, अगर रोज़े से हैं आप, बलगम आ जाए, थूक आ जाए, तो निगल लिया करें। इससे आम लोगों में ये गुमान है, ख्याल है कि थूक निगलना रमज़ान में रोज़े की हालत में ये मना है। ऐसा नहीं है। आप जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे ही आप कब थूक निगलते हैं आपको महसूस भी नहीं होता, तो बिल्कुल रोज़े में भी ऐसे रहा करें। बिल्कुल तवज्जो दे करके थूक जमा करना फिर उसको थूकना ये लोग करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। तो आप जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे रहें, अगर आ जाए तो निगल लिया करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मेरे ख्याल से दूसरा मसला उनका ये था कि अगर आप जमात में खड़े हैं और आपका वज़ू टूट जाए तो उस सूरत में क्या किया जाए? जी, आप चाहे जमात में हो या नमाज में हो, वज़ू अगर टूट जाए तो जैसे आपको महसूस हो कि वज़ू टूट गया, वैसे फ़ौरन आपको निकलना पड़ेगा नमाज से। फ़ौरन निकल के जाकर बग़ैर किसी से बात किए हुए वज़ू करना है, फिर वापस आना है। आने के बाद अगर तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो जहां आपने नमाज छोड़कर वज़ू के लिए आप गए थे वहां से आपको आगे पढ़ना है। जमात में अगर हैं तो जहां इमाम साहब को पाएंगे, यानी इमाम साहब रुकू में हैं, सजदे में हैं, जिस हालत में हैं उनके साथ आप शामिल हो जाएंगे। वज़ू करके आने में दरमियान में जितनी रकातें आपकी छोटी हैं वो बाद में आपको अदा करनी होगी। लेकिन वज़ू जैसे टूटे तो आप 1 मिनट भी आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे वज़ू टूट जाए फ़ौरन निकल कर जाना होगा आपको। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी जनाब, मैं श्रीनगर से फिरदौस बोल रहा हूँ। फरमाइए फिरदौस साहब। हाँ, ये मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब से मेरी रहनुमाई चाहते हैं और लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, कि जब फजर की नमाज हम पढ़ते हैं, फिर अक्सर लोग आते हैं घरों में सोते हैं, फजर पढ़ते हैं सोते हैं, तो माशाम में भी ऐसे, माह रमजान में भी ऐसा ही होता है, आते हैं घर में सोते हैं। इसके लिए हमें रहनुमाई फरमाए कि फजर के बाद सोना क्या मसला, ये मसला क्या है, इसके लिए क्या हुक्म है जी। और दूसरा मसला है ये, जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं जोहर या और कोई, तो वहाँ सुन्नत मुझे 4 रकात पढ़नी है। पहले मैं नहीं, क्योंकि मैं वक्त पर पहुंच, मैं जमात में आ गया हूँ, अब मुझे सुन्नत पढ़ना है। सुन्नत मैं बाद में पढ़ सकता हूँ, पहले वो 2 सुन्नत पढ़ूँ जो मुझे पढ़नी है, तो फिर वो 4 सुन्नत पढ़नी है। इसके लिए भी ठीक है, समझ गया फिरदौस साहब जी। तो और हेलो जी फरमाइए। हाँ हेलो, और तीसरा मसला ये है कि बच्चे हैं मेरे 2, वो नमाज तो मैं लेता हूँ उनको सुबह भी शाम भी हर वक्त, मगर वो दिल से नमाज नहीं पढ़ते, वो जल्दी सलाम फेरते हैं तो वापस आते हैं। बच्चे कितने बड़े हैं? उनको दिल से नमाज पढ़ते। बच्चे कितने बड़े हैं? इसके लिए भी रहनुमाई करें, वजीफा बताइए, ये बाकी मैं। ठीक है, शुक्रिया। जी, आपने कहा कि फजर के बाद सोना कैसा है। लोग फजर की नमाज पढ़कर आते हैं, सो जाते हैं, ये सोना कैसे? देखिए, हदीस में ये बिलखुसूस ये अल्फाज मशहूर हैं लोगों के दरमियान, बिल्कुल ये हदीस के अल्फाज हैं, नौमुस सुबहती अमना और रिज़्क़, कि सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोकता है। इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि इस सोने से मुराद फजर गवां करके, यानी फजर छोड़ करके जो सोते रहते हैं उनके लिए ये मना है।
यानी सुबह के वक्त का सोना जो मना है वो फजर की नमाज छोड़कर जो सोते हैं उनके लिए मना है। अक्सर मुहद्दिसीन उलमा का यही मौक़िफ़ है कि जो फजर छोड़ के सोते हैं उनके लिए ये मना है। अगर कोई नमाज फजर पढ़ ले उसके बाद सो जाए, आराम करे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा मसला आपने कहा कि नमाज ज़ोहर जैसे आप पहुँचे तो जमात का वक्त हो गया, शुरू की जो सुन्नतें हैं 4 रकात सुन्नत नमाज वो पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो वो बाद में आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका ये है, आप फ़र्ज़ नमाज आपने पढ़ ली, फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ी आपने, 2 रकात सुन्नत के बाद 4 रकात जो सुन्नत आपकी पहली वाली हैं वो अब पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आप अपने बच्चों के बारे में कहा कि वो नमाज के लिए आते तो हैं लेकिन दिल से वो नमाज नहीं पढ़ते, आपको ऐसा महसूस होता है। देखिए, दिल के हालात अल्लाह बेहतर जानता है, ज़ाहिरी कुछ चीज़ें देख करके हमें महसूस होता है, तो आप वालिद हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि वो दिल से नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं, मुकम्मल पूरी तवज्जो के साथ नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं। और अगर बच्चे हैं तो बचपने में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे वो सीखेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला दिल लगाकर नमाज़ पढ़ेंगे। अगर बड़े हैं तो उनके लिए अर्ज़ है कि आप अच्छे से समझा दीजिए, उनको बताइए कि अल्लाह ताला की बारगाह में हम खड़े हैं तो दिल के साथ पूरे दिलो दिमाग हाजिर करके नमाज़ पढ़ना है, ये आप अपने तौर पे समझाइए। फिर भी असर ना हो तो आप या समीउ 100 मरतबा पढ़कर उनके लिए दुआ करें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह उनके मामले में बेहतरी होगी। जी 18004192 और 9989997432 इन नंबरात के ज़रिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। फरमाइए, क्या मसला आपका? हम मेरे 3 साल का एक लड़का है जी, अभी 10 महीने का है। इतना जिद करता रहता है, इतना जिद करता रहता है, वो रहता है इसमें गोद में छोटा। ठीक। और हमारे घर में भी तबीयत ठीक नहीं रहती है मेरी, मुझे भी कमजोरी महसूस होती है, कभी कुछ दुखता है कभी कुछ दुखता है, और मेरे शौहर का भी। ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, आपने बच्चे के बारे में कहा है, बचपना होता ही शरारत से भरा हुआ होता है, तो अगर छोटी मोटी शरारत है तो समझाएं बुझाएं, काबू पाने से ज़्यादा है यानी हद से ज़्यादा है, तो आप बच्चे के लिए ये वजीफ़ा करें, फजर से पहले यानी सूरज निकलने से पहले आप सराहने खड़े होकर बच्चे की पेशानी पर हाथ रखकर 21 मरतबा या शहीदू पढ़ना है। या शहीदू बड़ा बाबरकत नाम है अल्लाह का, ये 21 मरतबा या शहीदू पढ़ना है। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़कर आप अपने बच्चे पे दम करें, और आप जब भी नमाज़ पढ़ें तो नमाज के बाद अपने बच्चे के लिए दुआ करें कि वो शरारत कम करे और शरीफ बन जाए, इसके लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल होगा। और सेहत के मुताल्लिक से आपने कहा है कि आपकी सेहत और आपके शौहर की सेहत जो है हमेशा नासाज रहती है, कुछ कमज़ोरी महसूस होती है, उसके लिए अल्लाह ताला के नामों में बड़ी तासीर है, अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी तासीर है, उसका विर्द करें, उसको पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल आपको शिफा हासिल होगी। सूरह फातिहा खुसूसी तौर पे हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, पानी पर दम करें, आप भी पिएं, आपके शौहर भी पिएं, तो इंशाअल्लाह ताला वो जो भी आप महसूस करें वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी, अल्लाह की तरफ से बड़ा करम होगा। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या मसला आपका? जी, मैं ये मौलाना साहब ने जो अभी बताया था शुगर के लिए इलायची पे पढ़ने के लिए, वो पूछना। ठीक है जी मौलाना साहब। किसके लिए? शुगर का इलाज जो आपने बताया था, इलायची, बड़ी इलायची के दाने। सवाल समझ नहीं पाया। जी, बड़ी इलायची के 5 दाने लें, उसको छिलकर जो बीज निकलती हैं वो निकाल लें, उस पर 12 मरतबा बिस्मिल्लाह, 12 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है।
صبح اور شام کرنا ہے. یہ عمل جاری رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ شوگر بالکل نارمل ہوگی اور اللہ چاہے تو بہت کرم ہوگا انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید گلزار بات کر رہا ہوں سری نگر کشمیر سے. سید گلزار صاحب فرمائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ ابھی مولوی صاحب نے ایک مسئلے کی وضاحت کی, اچھی طرح سے وضاحت کی جی, لیکن تھوڑا سا اس میں اور ایکسپلینیشن کلیئر کرنا تھا کہ اس نے کہا تو وہ وضو جب ٹوٹتا ہے تو نماز چھوڑنے ہے تو باہر جانا ہے وضو کرنے کے لیے جی, لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اگر اب تو مسجد میں کھڑا ہے آدمی جماعت کے ساتھ, اگر نمازی امام کے پیچھے ہو یا بیچ میں صف میں کھڑا ہو تو وہ نماز توڑ کے کیسے باہر جا سکتا ہے؟ یا تب تک رکنا ہے جب تک نماز ہو جائے اس کے بعد بتائیں گے. جی گلزار صاحب بتائیں گے آپ کو. السلام علیکم. جی بالکل جماعتی کی بات کی ہم نے. آپ کسی بھی صف میں ہوں, چاہے پہلی صف میں امام کے پیچھے کیوں نہ ہو, بلکہ امام کا بھی وضو ٹوٹے تو امام کو بھی ویسے ہی وہی نماز چھوڑ کر کے پیچھے آنا ہوتا ہے. تو چاہے مقتدی ہو کوئی بھی ہو, اگر مقتدی ہیں آپ کسی بھی صف میں ہیں تو صفیں چیرتے ہوئے آپ کو راستہ بناتے ہوئے نکلنا ہے. جہاں تک مسئلہ ہے جماعت میں ہے تو مقتدیوں کے سامنے سے, نمازیوں کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے, تو یاد رکھیں جب تک آپ جماعت میں ہیں آپ کی نماز کا دار و مدار امام صاحب کی نماز پر ہے, تو امام صاحب کے آگے سے گزرنا منع ہوتا ہے, مقتدیوں کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہوتا. آپ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو تنہا مقتدی, تنہا نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بالکل منع ہوتا ہے. لیکن جب تک جماعت میں شامل ہیں تو جماعت میں جتنے لوگ ہیں صفیں چیرتے ہوئے آپ کو فوراً نکلنا ہوگا بغیر کسی تاخیر کے, جا کے وضو کر کے پھر آنا ہوگا. واپس میں جب آئیں گے جہاں جگہ ملے وہیں کھڑے ہو جائیں, صفیں چیر کے پھر اپنی جگہ جانے کی کوشش نہ کریں, جہاں جگہ ملے وہیں کھڑے ہو جائیں. باقی نماز جیسے ہم نے بتائی کہ جہاں جس رکن میں جیسے امام کو پائیں گے ویسے ہی نماز میں شامل ہو جائیں. بعد میں جتنی رکعتیں چھوٹی ہوں آپ اپنے طور پہ ان رکعتوں کو ادا کر لیں. جی یہاں پہ میں آپ کو ایک بار بتا دوں مولانا صاحب, آپ کو بھی بتا دوں, یہ میرا خود کا دیکھا ہوا واقعہ ہے. میں مسجد حرام میں تھا, امام صاحب نے کسی وجہ سے وضو ان کا ٹوٹ گیا ہوگا, جماعت روک کے جیسے تھے جس حالت میں تھے ہم لوگ بھی تھے, وہ گئے وضو کیے اور دوبارہ سے آ کے وہیں سے نماز شروع کروا دی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ناظرین, یہ براہ راست پروگرام ہے, آپ کو تھوڑا سا وقت بھی لگ سکتا ہے, آپ کی کال ہم تک جڑ تو جاتی ہے لیکن آپ سے بات کرنے میں ایک آدھ منٹ لگ سکتا ہے. جی فرمائیں, کون صاحب ہے, کہاں سے؟ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے برائے مہربانی. صاحب ہمارے شوہر تربوز کی دکان ڈالنا چاہتے ہیں, تو کس چیز کی دکان؟ اس کے لیے ہم کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ کس چیز کی دکان ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ تربوز فروٹ کی. مطلب ایک دکان وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ میں آ گیا, ضرور بتائیں گے آپ کو. اچھا جی ہاں جی روزانہ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں, اور یہ بھی یاد رکھیں جتنے وظیفے ہم بتا رہے ہیں اس کے بعد دعا بھی کر لیا کریں. آپ دعا کریں, آپ جس مقصد کے لیے جس کے لیے آپ کو وظیفہ بتایا گیا اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, انشاءاللہ بالکل آپ کی وہ مراد پوری ہوگی. تو آپ فجر کی نماز کے بعد آپ بھی پڑھیں, آپ کے شوہر سے بھی کہیں, فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, پڑھ کر دعا کرنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں, پڑھ کر دعا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہوگی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب, ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ. آواز بند کر. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی مجھے اپنی بیٹی کے نام کا معائنہ معلوم کرنا ہے. ہاں نشابی نام ہے اس کا, اس کے نام کے معائنے معلوم کرنے ہیں. جناب آپ چونکہ بیٹی کی لڑکی کے والد ہیں تو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے نام رکھا ہوگا ان کا تو اس وقت تو پتہ کیا ہوگا, آپ بتائیں کیا مطلب ہے اس کا, کیا مطلب نکال کے؟
मतलब निशावी नाम है, निशावी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाम के मानी हम लोग अवॉइड करते हैं प्रोग्राम में, हमारा इसी में वक्त लग जाता है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नाज़रीन, आपसे मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि फ़ोन की टीवी की आवाज़ आप बंद करके फ़ोन पे हमसे बात करें, नहीं तो आपसे हमारी बात नहीं हो पाएगी। आप अपना भी और दूसरे कॉलर्स का भी वक्त ज़ाया करते हैं, बहुत बिजी लाइंस रहती हैं, और जब आपकी कॉल लग जाए तो थोड़ा सा सब्र करें जब तक आपकी मौलाना साहब से बात हो। फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। बात कर रहा हूँ, कर्नाटक स्टेट। जी फरमाइए जनाब, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए पहले आप। अच्छा, ये टीवी को बंद कर दीजिए साहब जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बीदर से बात कर रहा हूँ, फरमाइए। कर्नाटक स्टेट। फरमाइए। हाँ, तो हमारे बच्चे का खुला हुआ है, बच्ची खुद अपने से लिए खुला जी। तो 3 महीने का जो है वो इद्दत बोलकर दिए हैं उन्होंने हाजी साहब जी। तो क्या फिर वो बच्ची को वापस ले सकते हैं खुला होने के बाद? तलाक है, कोसा तलाक है, वो दे दिए। मतलब कौन वापस ले सकते हैं उसकी? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी बेटी का खुला हो गया, खुला ले लिया उन्होंने, अब क्या इद्दत? नहीं, हमारे बेटे का जो है बहू लिए खुला। अच्छा, तो अब वो फिर क्या उसको फिर वो जी ठीक है, समझ गया मौलाना साहब, समझ गया आपका मसला। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ जी बिल्कुल। आप खुला का मतलब होता है एक तलाक, खुला का मतलब एक तलाक होता है, और जो काजी होंगे वो जिम्मेदारी के साथ उन्होंने लिख के दिया भी होगा आपको। आप दोबारा चाहें तो बिल्कुल उनको लौटा सकते हैं, और जब चाहें आप लौटा सकते हैं। निकाह पढ़वा लें, दोबारा निकाह करके नए महर के साथ निकाह पढ़ना है, निकाह करना है दोबारा, और नए महर के साथ इंशाल्लाह बिल्कुल दोबारा आप अपने बहू को ला सकते हैं। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से, क्या मसला है आपका? मैं नवाब खान बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। जी फरमाए नवाब साहब। हमारी अहलिया को जो है जी डिप्रेशन की बीमारी है, और उनको घबराहट बहुत होती है, उन्हें भूख लगती है, और परेशान रहती हैं कि दिल पर बोझ सा बना रहता है, न नमाज पढ़ पा रही है, न कुछ कर पा रही हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे भी इस वक्त फालिज मार दिया है। अच्छा। और मैं बहुत परेशान हूँ चलने फिरने से, नमाज पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। लिहाजा कोई वजीफा बताएं और कोई चीज बताएं जिससे कि हम लोग। जी बिल्कुल नवाब साहब, आपको जरूर जवाब देंगे। जी माजरत, आपने जो पहला मसला बयान किया, आपकी अहलिया को क्या होता है वो थोड़ा सा उनकी अहलिया को डिप्रेशन है, घबराहट है, दिल पे बोझ सा रहता है, नमाज में दिल नहीं लगता है, नमाज नहीं पढ़ पाती। जी 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 बिल्कुल। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें डिप्रेशन के लिए, इससे बड़ा वजीफ़ा कोई नहीं है। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें, उड़ते बैठते चलते फिरते जो दरूद आपको आता हो पढ़ें। उसके अलावा सुबह सुबह फजर की नमाज, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। खुसूसी तौर पे फजर के बाद या अल्लाहु या सलामु 3 तस्बीहां पढ़ें, या अल्लाहु या सलामु 3 तस्बीहां पढ़ें, तो अल्लाह ताला चाहे तो इंशाल्लाह उनकी हालत चंद ही दिन में आप देखेंगे बहुत बेहतर होगी। या अल्लाहु या सलामु 3 तस्बीहां फजर के बाद पढ़नी है, चलते फिरते दरूद शरीफ पढ़ना है। ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। और दूसरा, आपने फालिज का जिक्र किया है। फालिज के लिए अल्लाह ताला के कलाम में एक बहुत मुतबर्रक मुबारक सूरत है, सूरह ज़िलज़ाल, 3 पारे में है। आप खुद देखें, या आप अगर कुरान शरीफ ना पढ़ते हो, ना जानते हो, तो जो पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा है उनसे कहें कि सूरह ज़िलज़ाल कहाँ है, वो सूरत निकाल कर दें। आप खुद पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद रोज़ाना उसकी तिलावत किया करें। 5 वक्त की नमाज के बाद 5 मरतबा तिलावत कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला फालिज के लिए बेहतरीन ये अमल है। अगर आप पढ़ने में तकलीफ़ है, पढ़ नहीं सकते, या नाज़िरा वगैरह नहीं पढ़ा है आपने,
تو صرف دیکھ بھی لیا کریں، اس کو 5 مرتبہ دیکھیں آپ نماز کے بعد، آپ خود دیکھیں گے کتنے حیرت انگیز اس کے اثرات ہیں، آپ خود تعجب کریں گے۔ اس کو جاری رکھیں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی بہت بہتری ہوگی۔ جی نواب صاحب، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ ہاں میں نے ابھی جو فون لگائی تھی نا، جی ہاں بیٹے کے لیے، ارے ہماری بہت پڑھائی کر، بہت دعا کرتی، اتنی دعا کرتی کہ بس، اور اس کی حیثیت سدھرتی نہیں، اور لیور کے لیے کوئی وظیفہ بولو مجھے پڑھنے، اور جو نوکری کے سلسلے میں ہے، میں جو آپ کا سنتی مولانا اتنا اچھا بولتے، بہت اچھا لگتا، اور آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا لگتا۔ جی بہت شکریہ، مولانا صاحب نے ویسے بتا دیا تھا آپ کو۔ جی نہیں تو بتائے تھے، مگر وہ لیور میں تکلیف ہے اس کے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے، لیور کی وجہ سے نا اس کو کھائے ہوا یہ نہیں ہوتا، مطلب ہضم نہیں ہوتا، جی سمجھ گیا، کھانا نہیں کھایا جاتا، تو کوئی وظیفہ ایسا بولو۔ میں بہت دعا کرتی، نماز پڑھتی پاس سے ماشاء اللہ، اب وہ تو اپنا فرض ہے کرتے رہتے، مگر طبیعتیں نہیں سدھرتی۔ اور بڑا لڑکا جو دبئی میں ہے، بہو اور بیٹا، تو وہ بہت اچھے تھے پہلے، بہو بھی اتنی اچھی، بیٹا بھی، پر ابھی نہ فون بھی نہیں کرتے، برابر پیسے نہیں بھیجتے، اور مطلب اس کا یہ ہو گئے بھائی کیا تو قرضہ ہو گیا بولتا میرے پہ، بہو بھی بات نہیں کرتی فون پہ۔ اللہ کے لیے اتنا بتا دو مجھے کہ اب پڑھائی کروں، کیا کروں میں بس، اور ان کو ضرور جواب دیں گے آپ کو، بالکل آپ حوصلہ رکھیں، ضرور جواب دیں گے آپ کو۔ جی جی، آپ کے فرزند کے متعلق سے آپ نے کہا کہ ان کے لیور میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پہلے ہم نے جو وظیفے بتائیں وہ بھی جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لڑکے سے کہیں کہ جب بھی وہ پانی پئیں، جب بھی پانی پئیں یا کوئی پینے والی چیز جب بھی پئیں، شربت وغیرہ، جوس جو بھی پئیں، دوائی بھی پئیں، جو بھی پینا ہے جو بھی پئیں، اس سے پہلے یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اللہ کا مبارک نام ہے۔ جب بھی کوئی پیے دن بھر میں 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر دم کر کے پی لیا کریں، اللہ چاہے تو وہ جو لیور کی تکلیف آپ نے بتائی ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اور آپ نے اپنے بیٹے اور بہو کے متعلق سے جو شکایت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کریں۔ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا سمیعو پڑھیں، یا سمیعو ایک تسبیح پڑھیں 100 مرتبہ، شروع اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہمیں کرناٹک سے بات کر رہے ہیں، محمد جاوید۔ فرمائیے محترم، مسئلہ کیا آپ کا؟ یہ تو میرے ابو کا مسئلہ ہے، وہ رات تھوڑا سا آپ کو زور سے بولنا پڑے گا جناب۔ ہمارے ابو رات بھر نیند نہیں کرتے، ان کو شوگر ہے، رات بھر نیند نہیں آتی۔ اچھا، نیند نہیں آتی ہے اور شوگر ہے؟ ہاں جی، پیروں میں پورا درد، پیروں میں بھی درد ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی شوگر کے لیے ابھی ہم نے عرض کیا، صبح اور شام 111 مرتبہ یا اللہ یا سلامو پڑھیں، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ کے خود پر دم کر لیا کریں، اور پانی وغیرہ پہ دم کر کے ہو سکے تو وہی پانی پینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کافی کنٹرول ہوگا۔ اور آپ نے کہا کہ نیند کی شکایت ہے، نیند کی جن کی بھی شکایت ہے اور خاص کر کے ضعیف حضرات ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ وہ بستر پہ جیسے پہنچے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں، آنکھ بند کر کے، اگر وہ مدینہ منورہ دیکھے ہوں تو مدینہ منورہ کا تصور کریں، یہ تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر آپ درود پڑھ رہے ہیں، یا تصور کرتے ہوئے درود شریف پڑھیں، آنکھ بند کریں، درود پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں نیند لگے گی۔ شروع میں ہو سکتا ہے عادت بننے میں تھوڑی سی تاخیر ہو، 2-3 دن کے بعد جب عادت بن جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ بالکل روٹین سے ہو جائے گی، انشاءاللہ نیند لگے گی۔ بالکل، جو بھی ناظرین یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر ان کا مسئلہ ملتا جلتا ہے تو وہ بھی ان وظائف کو، ان اعمال کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کال لگ جائے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کا مسئلہ سیم ہے، آپ بھی ان
وظائف کو اعمال کو کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اس امید، اس توقع، اس دعا کے ساتھ کہ پیر کی صبح انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔